की सरकार को भेजो हरिद्वार को। शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी की ओर से सदन में रखा गया। सुरेंद्र शौरी जी भी उसमें साथ में थे और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए सदन को गुमराह किया, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न रणधीर शर्मा जी ने किया था। मैं उनसे इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि वो सारी तफसील जो है वो सारी डिटेल में इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के बोले, बाकी कुछ और होगा तो फिर बात करेंगे। रणधीर जी बोलिए। इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं है। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई 2023-24 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी, उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी, और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। 100 करोड़ के लगभग कमी जो पिछले साल की नीलामी से हुई है, हम मानते हैं वो घोटाला है। जिला चाहे शिमला हो, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना, इन जिलों में एक तो रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है। अगर आप बोले तो मैं आंकड़े पढ़ सकता हूं। शिमला में 251 करोड़ 44 लाख रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रुपए थी और बोली 279 करोड़ 94 लाख में गई। नूरपुर में 118 करोड़ 35 लाख रिजर्व प्राइस था, 100 करोड़ में बोली चली गई। चंबा में 108 करोड़ 84 लाख रिजर्व प्राइस था, 103 करोड़ में चली गई। ऊना में 143 करोड़ 90 लाख रिजर्व प्राइस था और 117 करोड़ में बोली चली। इस तरह इन जिलों में रिजर्व प्राइस से कम जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, शराब की बोतल पर टैक्स भी लगा है। इसलिए हर सूरत में रिजर्व प्राइस, क्योंकि वो पिछले साल के बराबर रखा था, उससे कहीं ज्यादा बोलियां आनी चाहिए। इसलिए हमारा आरोप है कि इसमें मिलीभगत हुई है, सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, जिसके कारण ये हुआ। और इसके अलावा सिरमौर, किन्नौर, मंडी और बिलासपुर, इन 4 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर, जैसे बिल्कुल मिलीभगत से काम हुआ हो। आप देखेंगे सिरमौर में 78 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस, 78 करोड़ 41 लाख में बोली जाती है। मंडी में 182 करोड़ 32 लाख और 182 करोड़ 50 लाख में बोली जाती है। बिलासपुर में 90 करोड़ 69 लाख और 90 करोड़ 79 लाख में बोली जा रही है। तो ये शरेआम मिलीभगत है। नंबर 2, जिलों में यूनिट्स बनाए जाते हैं कि जिलों में यूनिट्स के हिसाब से ठेके आवंटित ठेकेदारों को होते हैं। इन्होंने अपने पिछले साल जो यूनिट बनाए थे उनका पुनर्गठन किया और पुनर्गठन में यूनिट्स को बड़ा कर दिया गया ताकि ठेकेदारों को लाभ दिया जा सके। सिरमौर में 5 यूनिट थे, पूरे जिले का 1 यूनिट बन गया ताकि एक ही ठेकेदार को काम मिले। मंडी में 8 यूनिट थे, इतना बड़ा जिला है, उसका भी 1 ही यूनिट बन गया ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले। नूरपुर में 5 यूनिट थे, उसका भी 1 यूनिट बन गया और वहां भी उसको लाभ मिला। बिलासपुर में 5 के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट का 1 ही यूनिट किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इस बार शराब नीलामी में
बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार के संरक्षण में हुआ है। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के आंकड़े देखकर इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए, दोबारा बोलियां कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सर, ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट लग रही है। सत्य नहीं आंकड़े, हमारे जवाब में ये कहीं नहीं आया, यही तो हम पूछ रहे हैं। हमने ये 10 पेज का जवाब मांगा है। और दूसरा हमने ये भी कहा कि कई ठेकेदार जो शराब की बोतल पर प्राइस लिखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा में शराब को बेचा जा रहा है। सरकार के ध्यान में, एक्साइज अधिकारियों के ध्यान में बातें लाई जाती हैं, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण क्या है कि ठेकेदार वही है जिनको नीलामी के समय लाभ पहुंचाया गया। जो सरकार के कर्णधारों के चहेते हैं वही ठेकेदार हैं, इसलिए ना तो कार्रवाई हुई और ना हमारी मांग पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इनका प्रश्न साथ में, मेरा प्रश्न इसमें साथ था। मेरा यह कहना है कि इस बार सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई उसमें जो बोतलें ठेके के अंदर बेची गई उसमें एमएसपी दर्शाया गया और उससे पहले एमआरपी था। और जो ठेके में आवंटन हुआ उसमें बहुत घोटाला हुआ, बहुत सारे वीडियो उसमें वायरल हुए। जो बोतल एमएसपी पे बिकनी चाहिए थी, एमआरपी से उसमें एक रुपया रेट ऊपर नहीं जा सकता था, उस बोतल को 2, 2.5, 300 रुपए महंगा बेचा गया। बियर की बोतल को 150, 200 महंगा बिका गया। कुल्लू मनाली में ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए और ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम कहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत कुल्लू मनाली के अंदर बहुत ज्यादा इसमें वीडियो वायरल हुए, लोगों ने शिकायतें की, लेकिन इस नई पॉलिसी के अंदर फाइन का कोई प्रोविजन नहीं है। मैक्सिमम फाइन 15,000 कर सकते हैं, अगर 3 बार हुआ तब जाके लाइसेंस कैंसिल होगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो एमएसपी इन्होंने घोषित किया, एमआर की बोतलें जो टोटली उसमें स्टिकर लगना चाहिए था, वो स्टॉक नील होना चाहिए था, लेकिन वो बोतलें बेची गई, एमएसपी में बेची गई, जिसमें 30% ज्यादा लिया गया। दूसरा इशू इसमें यह है कि जब ठेकेदार एक ही होगा तो एमएसपी में कंपटीशन होता है कि जो बोतल 750 की 800 की है वो बोतल कंपटीशन में 30% उसमें ले सकते हैं। लेकिन जब ठेकेदार एक ही होगा तो मैक्सिमम प्राइस ले रहा है। इसलिए इसमें बहुत बड़ा घोटाला है कि एक ठेकेदार होगा तो एमएसपी का 30% वो पूरा लेगा, कोई कंपटीशन नहीं है तो एमएसपी का क्या मतलब है, ये मेरा कहना है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। बड़ा मैं साफ कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रथम वर्ष में, पहली साल में हिमाचल प्रदेश में ऑक्शन कराई नए सिरे से, और उस ऑक्शन के अंतर्गत जो इंक्रीज आई वो लगभग 11-12% के लगभग आई। और उसके बाद दूसरे वर्ष हमने जो है उसमें जो आगे उसके लिए जो एक्सटेंशन यानी कि इंक्रीज के साथ, वो भी 12% इंक्रीज के साथ हमने फिर से उसको एक्सटेंड किया। लेकिन जो रेवेन्यू कम आने की बजाय मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए कि 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड का रहा बीच में, वो एक फैक्चुअल पोजीशन है जिस वक्त जो है टोटल कोलैप्स हो गई सारी अर्थव्यवस्था, और पर्टिकुलरली जो हमारी एक्साइज बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। इस बात को उनको ध्यान में नहीं है शायद देखने, और जिसके कारण थोड़ा सा डाउन आया। लेकिन मैं फैक्ट ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो रणधीर जी ने बात कही, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि बड़े लोग, प्रभावशाली लोग जिनसे हम सीधी कुछ बात कर सकते हैं, अपने हिसाब किताब की, अपने मुताबिक की बात कर सकते हैं, उन लोगों। छोटे यूनिट बनाने से क्या होता है? बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को भी रोजगार मिलता है, वो भी समाप्त कर दिया। वो रोते रोते बेचारे चले गए, बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी के साथ बैठकर सारा सेटिंग पहले किया गया। तभी तो ये रेट कई जगह तो बराबर है, कई जगह तो 50,000 का फर्क है। रिजर्व प्राइस और जो बोली के जो बिडिंग के जो प्राइस में 50,000 का फर्क है। इसका मतलब क्या है? पूरी सेटिंग है, कंप्लीट सेटिंग है। और दूसरी बात, रिजर्व प्राइस से कम जाना ही नहीं चाहिए। उसको दोबारा ऑप्शन कर सकते थे, दोबारा बिडिंग कर सकते थे उसकी, लेकिन वो नहीं किया गया। एक तो ये घोटाला है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, ये फैक्ट्स जो है, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं। 22-23 में जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी गवर्नमेंट जब इसमें थी, जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा,
21.18% इंक्रीज हिमाचल प्रदेश में आई है एक्साइज में, 21.18% आई है। और उसके बाद जो ये 40% की बात कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। हकीकत है कि 23-24 में अगर इंक्रीज आई है, वो आई है सिर्फ 5.95, मतलब लगभग जो है वो 26% के लगभग 26% जो है वो इंक्रीज हुई है, ना कि 40% हुई है। और उसमें रिकवरी अभी तक है। ठेकेदार भाग करके चले गए हैं, पैसा नहीं दिया है, वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए रिकवरी तो हुई नहीं है। ये आंकड़े किसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? पैसा आया ही नहीं है इस तरह से, जिस तरह से ये बोल रहे हैं। ये हकीकत है। और इसलिए सही बात तो ये है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी पूरब में जब एक बार ऑक्शन होने के बाद जो है उसमें इंक्रीज के साथ नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड करने की जो परंपरा रही है, वो तो पॉलिसी का मैटर है। पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूरी नहीं कांग्रेस की पॉलिसी के मुताबिक होगी, और कांग्रेस की पॉलिसी हमारे मुताबिक होगी ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। हमने जेन्युइन जो इंक्रीज हो सकती थी वो करने की कोशिश की, और उसके मुताबिक हमने हमारा रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। सिर्फ कोविड के 2 वर्षों में प्रभावित हुआ है, वो इनको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सदन के अंदर बात कहने का अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं। ये जो जिस प्रकार से झूठ बोल करके करें कि जिस भी एजेंसी से जांच करना चाहे जांच करें, लेकिन साथ साथ में अपनी सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ है इसकी भी जांच हो। ऊना में कह रहे हैं कि वहां पर कोई जो वो बिडिंग नहीं हो पाई, कितनी बार 7 बार 8 बार ऑक्शन किया, ऐसा बता रहे थे वो। क्यों, क्या वजह है? उसको रोक दिया गया, कांगड़ा में रोक दिया गया। और कुछ लोगों को, जो प्रभावी लोग थे, उनको ही वो काम देना था, इस कारण से रोक दिया गया। और उसके बाद वहां बड़ा घोटाला इस सारी चीज को लेकर के आज की तारीख में मालूम करो कि ऊना में एक्साइज का काम किसके पास है और कौन नेता देखता है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। ये सारी बातें हम आज तक अभी तक नहीं कह रहे। हम सोच रहे थे कि झूठ बोलना बंद करेंगे, सदन को गुमराह करना बंद करें, लेकिन मुख्यमंत्री की आदत नहीं सुधरी। और निश्चित रूप से अब ये तय करना पड़ेगा, हम लोगों ने तय किया है इस भ्रष्टाचार की पोल को खोलेंगे। हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।